चलें जी, बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के आईटी गेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिंध आईटी गेट, ये पूरा नया गेट रेनोवेट किया गया, बल्कि नया गेट लगाया गया। और ये सिंध आईटी गेट जिसका आज हमने इब्तिदा किया है, इससे पहले तमाम ही मीडिया के दोस्तों को बुलाकर हमने ये दिखाया था कि अंदर हमने 1000 लोगों के लिए एयर कंडीशन मार्की लगाई है, जिसमें ये क्लासेस शुरू होंगी। हमने वो इंतज़ामात किए हैं जिससे आने वाले तालिब इल्मों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ये नया गेट जिसे सिंध आईटी गेट का नाम दिया गया है, आज इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। ये जो सामने वाला एरिया है जहां हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक मजहबी त्यौहार का मरकज़ है, चर्च है, उनसे हमने बुलाकर बात की और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी पूरी पार्किंग यहाँ पर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वक्फ कर दी है। तो यहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क होंगी। इसी तरह गेट 1 से जो लोग टेस्ट देने आएंगे वहाँ वाईएमसी और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के अंदर पार्किंग की जा सकेगी, क्योंकि 5.5 लाख से तो ज़ायद लोगों ने आज से एक हफ्ता पहले वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा ली थी, लेकिन इससे ही ज़ायद लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशंस भी जमा कराई है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इस टेस्ट में शामिल होंगे, जिसका इनेकाद आइंदा 2-3 दिन में मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर डेट, दिन और उनका जो एडमिट कार्ड का एनरोलमेंट नंबर है वो बता दिया जाएगा कि किस नंबर से किस नंबर तक पहला दिन टेस्ट होगा। और फिर उसके बाद मरहलावार तमाम ही लोगों को, तमाम ही स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। और उसके बाद ये जो गेट वक्फ कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये इस बात की दलील है कि हमने वादा तो नहीं किया था लेकिन करके दिखाया। चाहे वो आवाम के लिए गेट 1 खोलना था और कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी गवर्नर हाउस में, वो तो 4.5 सालों में न बन सकी, लेकिन 8 महीने के अंदर अंदर हमने तकरीबन 1 लाख लोगों को फ्री आईटी के कोर्सेज कराने के लिए प्रैक्टिकली, फिजिकली आज आपके सामने यहाँ अंदर मार्की भी मौजूद है, गेट भी मौजूद है और इसको सिंध गेट आईटी का नाम भी दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने वादे किए थे किसी और ने, इंशाअल्लाह ताला पूरे हम करेंगे, क्योंकि वो आवाम से किए गए थे, आवाम की दिल आज़ारी की गई थी। आज यहाँ पर मेरे बहुत ही मोहतरम प्यारे भाई दोस्त ज़फ़र अब्बास जेडीसी भी मौजूद हैं। इनका भी मुकम्मल ताउन और सपोर्ट हमें इस आईटी के प्रोग्राम में और भी तमाम प्रोग्राम्स में रहती है। मेरे साथ हमारे फैसल अजीज़ भाई भी मौजूद हैं जो हमें आईटी के इस प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और हमें बशीर फारूकी साहब जो सैलानी ट्रस्ट के रोए रवा हैं, उनकी भी सपोर्ट हासिल है। और इसी तरह सर ज़िया और दानियाल भाई की भी, और इसी तरह ये और जिस तरह वसी होता चला जाएगा। आज मेरे पास
यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन शहनाज वज़ीर अली साहिबा आई थी और उन्होंने आज मुझे ये ऑफ़र की है कि हमारे पास भी जदीद किस्म का कंप्यूटर लैब्स मौजूद है, फैकल्टी मौजूद है। आप अगर समझते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स जिनको आप समझते हैं कि वो A+ IQ रखते हैं, कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, तो आप यहाँ से भी हमें भेज सकते हैं उनको। तो तकरीबन 100 लोगों का उन्होंने कहा है कि वो उनकी उस यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन देंगी IT के ऊपर। और इसी तरह से पूरे कराची में और फिर बाद में सिंध में जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बेहतरीन असातिज़ा होंगे IT से रिलेटेड, तो इसी गवर्नर हाउस से हम रिकमेंडेशन लेटर देंगे ताकि जो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वहाँ पर भी हम उसे यही कोर्सेज करवाएंगे। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर कराची और इस सूबे के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। ये जो 75 सालों में लोगों की पैरों पे खड़े होने की सकत ख़त्म कर दी गई है, उनको माजूर बना दिया गया है। कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, कभी 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के नाम पर, और कभी उनके लिए घर देने के बजाय उनके अपने प्लॉटों पर चाइना कटिंग कर दी गई। आज कराची का कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई सनतकार, कोई एक्सपोर्टर खुश नहीं है, इसलिए कि 3 करोड़ आवाम इस शहर की और 8 करोड़ से ज़ायद पूरे सिंध की जो आवाम है वो परेशान हाल है, बदहाल है, इसलिए कि हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है। आज तनकीद की जा रही है कि गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर से राशन बांट रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं क्योंकि मुफ्त बांट रहे हैं। इसमें कोई खांचा नहीं है, इसमें कोई किकबैक नहीं है, इसलिए तनकीद की जा रही है। भाई मुफ्त में अगर कोई शख्स परेशान हाल है तो वो आए और राशन ले ले। और आप सब मीडिया ने दिखाया कि ईद वाले दिन 20,000 लोगों ने राशन लिया। अगर 20,000 लोग ईद वाले दिन राशन ले रहे हैं और ईद वाले दिन 100 ऊंटों की कुर्बानी का गोश्त आवाम को मिल रहा है, अगर 1 लाख लोग IT के कोर्सेज करवा गए मुफ्त में गवर्नर हाउस के अंदर, एयर कंडीशन मार्की में बैठकर, गवर्नर हाउस में बैठकर, अगर 10,000 माओ बहनों के हाथों में मेहंदी और चूड़ियां लग गई, पहन ली, मेहंदी लगवा ली, और ईद वाले दिन अगर मुझसे वजीर और सफीर ईद मिलने के बजाय 35,000 से जायद लोगों ने, आप सब मीडिया ने दिखाया, गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी में उन्होंने शिरकत की। अगर रमजान में 3 लाख से जायद लोगों ने इफ्तार और डिनर किया, तो आप मुझे बताएं, इन बातों के बाद मुझ पर यह तनकीद की जा रही है कि ये मैं सब क्यों कर रहा हूं। कहीं बैनर उतारे जा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पे गालियां दी जा रही हैं, और या फिर हमने हमारे शहजाद भाई यहाँ आए हुए, कहाँ है शहजाद भाई, आज इधर आगे आ जाइए। ये चिल्ड्रन ऑफ एडम के नाम से एक हॉस्पिटल, एक काम जिसमें हमारे जो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार हैं, या जो ख़वातीन जो 60 साल 70 साल की होती हैं, जिन्हें डेमेंशिया की बीमारी होती है और हम उन्हें पागल खाने में जमा करा देते हैं, तो एक ऐसा हॉस्पिटल, एक रिजॉर्ट जिसमें पागल का लफ्ज़ ना हो, लोगों को तालीम भी दें, उनका इलाज भी करें। अगर उस हॉस्पिटल के लिए मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, और बिल्कुल मुफ्त है, और यहाँ जितने काम है सारे मुफ्त हैं, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ज़मीन भी इन्होंने खरीदी है।
تو اگر یہ سارے کام اس گورنر ہاؤس سے ہو رہے ہیں، یہاں پر عید کے بعد 4 دن تک 50,000 سے زائد لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی راشن کے لیے، تو یہاں پر عید سے 5 دن تک بن کباب والا، نیبو والا، کوئی چاٹ بیچنے والوں نے اپنا روزگار شروع کر دیا. پاپ کارن والے نے، بن کباب والے نے بتایا میرے لوگوں کو کہ میری 50,000 روپے کی سیل ہوئی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو میں جو بتا رہا تھا کہ یہ جو اتنے سارے کام جب یہاں سے ہو رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہونے والا ہے. 1 لاکھ لوگوں کے لیے مفت ہیلتھ کارڈ، 5 لاکھ تک کے علاج کروا سکتا ہے. بچوں کو مفت دودھ دینے کا کارڈ ہم ایشو کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے اس شہر، اس صوبے کی معصوم عوام، کہ یہاں موجود گورنر نے آپ کو بلوا کے نعرے نہیں لگوائے، تالیاں نہیں بجوائیں، آپ سے کرسیاں نہیں لگوائیں، آپ سے پولوں کے اوپر جھنڈے نہیں لگوائے. صرف یہ نہیں کیا، یہ قصور ہے اگر میرا. اور یہ سارے کام جو میں یہاں کر رہا ہوں، میری ٹیم کر رہی ہے، ہم سب مل کے کر رہے ہیں. اگر اس پر بھی تنقید ہے، اور اس آئی ٹی گیٹ کو، جس کو سندھ آئی ٹی گیٹ کہا جا رہا ہے، اس پر بھی تنقید ہے. اگر بینر لگتے ہیں تو اتار کے پھینک دیے جاتے ہیں، پھاڑ دیے جاتے ہیں. میں نے آئی ٹی کے لیے شارع فیصل پر ہمارے ظفر عباس بھائی جو جے ڈی سی کے روئے رواں ہیں، انہوں نے لگائے تھے سارے بینرز. تو آپ ان بینرز کی شکل دیکھیں، میری تصویروں کو کاٹ دیا گیا باقاعدہ. ایسا ہی ہوا، 3 دفعہ آپ نے بدلوایا، 3 دفعہ بدلوایا، تینوں دفعہ پھاڑ دیا. آپ مجھے بتائیں اس بینر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر انیشیٹو کے تحت فری آئی ٹی کورسز گورنر ہاؤس میں کروائے جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں، اپنے فیملی ممبرز کو اس میں رجسٹر کرا لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے یہ کہا جاتا کہ بھائی پورے سندھ میں کیا، پورے پاکستان میں لگا لو. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں. یہ نہیں چاہتے کہ 15 سے 20 لاکھ آپ مہینہ کمائیں. کون لوگ؟ جو ان بینرز کو پھاڑ رہے ہیں. ایسی تو کوئی چیز نہیں لکھی کہ فلاں دن آپ آ جائیں اور چلو چلو نشتر پارک چلو اور وہاں چل کے گورنر صاحب کے لیے کرسیاں لگا کر تالیاں بجاؤ اور ان کے جھوٹے وعدے سنو کہ وہ کریں گے آپ کے لیے 1 کروڑ نوکریوں کا انتظام اور 50 لاکھ گھر دیں گے آپ کو. یہ تو بینر نہیں تھا. بینر تو پیورلی صرف اس لیے تھا کہ آپ آئی ٹی کورسز کر لیں. آپ کو یاد ہوگا رمضان میں بھی بینر پھاڑے گئے تھے. ان بینرز پہ کیا لگا ہوا تھا؟ اس پر یہ لگا ہوا تھا کہ آئیے اور گورنر ہاؤس میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے افطار اور ڈنر کر لیں. تو وہ بینر بھی پھاڑ رہے تھے. تو ایک طرف پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ایک طرف بے روزگاری کا عالم ہے، نوکریاں آپ دے نہیں پا رہے، دوسری طرف لوگ قرضوں اور ادھار کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور پھر یہ عالم ہے کہ آپ کے پاس دینے کے لیے بجلی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے اس شہر میں پانی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے لوگوں کو گیس بھی نہیں ہے. اگر ایسے میں ایک شخص اپنی مدد آپ اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کر ایسی اسکیمیں لے کر آ رہا ہے جہاں مفت علاج بھی ہوگا، جبکہ یہ چلڈرن آف ایڈم والے تو اپنا کام سب خود کر رہے ہیں، لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، مخیر حضرات کے ساتھ مل کر
آپ سبھی کو پتا ہوگا جب سائیکلون آ رہا تھا 30,000 لوگوں کا کھانا پر ڈے ہمارے مخیر حضرات دوستوں کی مدد سے ہم نے بدین، ٹھٹا، سجاول اور کراچی کی ساحلی پٹیوں پر بانٹا. تو یہ سب کام میں آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تو آگے اور کرنے ہم نے، یہ تو شروعات ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. عوام نے نہیں، ان لوگوں نے جو یہ بینر پھاڑ رہے ہیں، بھائی گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم نے تو ابھی شروع کیا ہے. اور ارباب چانڈیو صاحب نے مجھے بتا دیا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، میں ساتھ ہوں. تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی آگے چلیں گے. مجھے میڈیا کے دوستوں کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے. میں اس پر آج میڈیا کے مالکان، تمام چینلز کے ایڈیٹرز، ڈائریکٹر نیوزز، بیورو چیفز اور رپورٹروں کا اور کیمرہ مینوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پرنٹ میڈیا کے بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس نہ گورنر ہاؤس میں کوئی بجٹ ہے 1 روپے کا، نہ میرے پاس ہے. اس کے باوجود دن میں 3 سے 4 نیوزز اور صبح 3 سے 4 خبریں پرنٹ میڈیا اور نیوز چینلز پر ہوتی ہیں. تو میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اربوں روپے کا بجٹ ہے اور دوسری طرف زیرو بجٹ ہے. تو اگر زیرو بجٹ پر مجھے اتنی سپورٹ مل رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں میڈیا مالکان اور تمام صحافی برادری کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا میرا اور ظفر عباس یا بشیر فاروقی صاحب کا ہے. جی گورنر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری خدمت کی باتیں کی، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک صوبائی وزیر جو کہ عام طور پر بڑا ہمبل ہوتا ہے، یہ سی باتیں کم کرتا ہے، میں ناصر شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے نا آئی جی یا کمشنر کے اختیارات لینے کی بجائے اپنے اختیارات کو دیکھیں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے شہر کو تباہ نہیں کیا بلکہ MQM تباہ ہو گئی ہے جس نے آپ کو یہاں گورنر بنایا ہے. دیکھیں، میں تو ہمیشہ اس بات کا جواب دیتا ہوں جس سے میرے عوام کا فائدہ ہو. آج تک یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا سب سے بڑا فائدے کا کام ہے کہ ایک دوسرے سے لڑتا ہوا دکھاؤ اور عوام اس بات کے انتظار میں رہے کہ کون جیتے گا تو ساڑھی باری آئے گی. تو اس بار میں نے کسی بھی بات کا جواب لڑائی سے نہیں دینا. ناصر شاہ صاحب بھائی میرا بھائی ہے. کل رات بھی 1 گھنٹہ میرے پاس یہاں بیٹھا تھا اور کل انہوں نے مجھے دعوت پر بھی بلایا تھا اپنے پاس، جس میں میں نہ جا سکا، اپنے بیٹے کو بھیجا تھا. تو ناصر شاہ بھائی سے میرے اور میرے خاندان کے 30 سال کے تعلقات ہیں. تو میں ان کے کسی بیان پر نہ لڑوں گا نہ ناراضگی کا اظہار کروں گا، بلکہ ان سے یہ کہوں گا کہ ان تمام کاموں میں جو میں کر رہا ہوں اس میں آپ بھی آئیں، ہمارے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں. ایسا ہی ایک سندھ IT گیٹ سکھر میں بنے جس کا افتتاح وہ مجھ سے کرائیں. اچھا سر، یہ جو عمران خان کا بیان ہے اور آرمی چیف پہ کوئی اٹیک وٹیک کی کہانی ہے، لگتا ہے کہ اس میں کچھ انوالومنٹ ہے کیا، معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، میں بڑے کھلے الفاظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی آرمی چیف ریڈ لائن ہے. اور کیوں ہے؟ ہم کسی ذات کے لیے نہیں کھڑے. آرمی چیف کوئی بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ٹینیور کے بعد کوئی بھی آرمی چیف آئے. آرمی چیف پاکستانی عوام کی ریڈ لائن ہے. اور کیوں ہے؟ کہ میری سرحدوں کے اوپر جو میرا ایک سپاہی اپنی ماں باپ بچوں کو چھوڑ کر نہ دن اور رات نہ کسی سردی اور گرمی سے بالائے طاق ہو کر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ جو کرکٹر ہے عمران خان،
وہ अपनी आखिरी हद तक आर्मी चीफ का नाम लेगा, अफवाज पाकिस्तान का नाम लेगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, क्योंकि एजेंडा यही तो है कि हर थोड़े दिन बाद अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोवर्सी में घसीटें और दुनिया में इस चीज़ का चर्चा कराएं। तो जो हमारी रेड लाइन है वो ये है कि मैं सख्ती से मजम्मत और इस बात के ऊपर एहतजाज भी करूंगा कि अभी तक इमरान खान को अदालतों ने क्यों सज़ा नहीं दी। और मैं तो ये समझता हूं कि पहली फुर्सत में बाकी सबको माफ़ कर दिया जाए, सिर्फ इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा, संभाला है, वेलफेयर के काम कर रहे हैं, कराची की आवाम जो है अरबों रुपए का टैक्स देती है, हुकूमत क्या कर रही है? और अगर देखा जाए तो गवर्नर हाउस का नाम तब्दील करके वेलफेयर हाउस ना कर दिया जाए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमारे नासिर शाह साहब भाई, हमारे सईद गनी भाई और बाकी लोग इतना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि मैं समझता हूँ कि मुझे ज़फ़र अब्बास भाई को और हाजी हमारे बशीर फारूकी साहब भाई को आप ये काम करने दें। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि सब आपस में मिलजुल कर काम यही करेंगे। आना सबको यही है, आखिरी घर ये, क्योंकि इसका पहले नाम था गेट 4, तो गेट 4 पे आना सभी को पड़ता है और इंशाल्लाह सभी आएंगे। गवर्नर साहब कौन लोग हैं जो आपके बैनर्स यहाँ पे फाड़ रहे हैं? आपने कहा 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई तलबा, अब वो सबको दाखिले मिलेंगे या टेस्ट होने के बाद किस तरह से, और उसका शेड्यूल क्या है, किस तरह से? देखिए, एक दफा बता दें। अगले 2-3 दिन में हम, जिस तरह मैंने बताया कि टाइम और डेट की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। टेस्ट तो होगा और मैं कहता हूँ सब तैयारी कर कर आएँ, क्योंकि 15 से 20 लाख महीना कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मौका सभी को मिलेगा। कहीं ना कहीं सभी जगहों पर सबको एडजस्ट करेंगे। कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडजस्ट नहीं हो रहा तो उसको नीचे ले आएंगे, ई कॉमर्स में ले आएंगे, किसी को हम किसी फील्ड में ले आएंगे, वेब डिज़ाइनिंग है, कॉलिंग सेंटर्स है, फोटोग्राफी है, स्टूडियोग्राफी है, हर काम हो सकता है। मकसद सिर्फ एक है कि अब इस सूबे के, इस शहर के नौजवान बच्चे बच्चियों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, अब उन्हें अक्लमंद और अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना है और वो चीज़ें बतानी है जिससे वो भी, आज मैं बता दूं कि हर एक को हक है पैसा कमाए, अच्छी चीज़ें खरीदे। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, ये मेरे शहर के हर नौजवान के हाथ में हो। अच्छा गवर्नर साहब, एक सवाल मेरा है तो सियासी सवाल, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 में एक तंजीम पर पाबंदी लगी थी और फिर कल एक रैली निकाली गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, कायद के नारे भी लगाए गए, बड़े बड़े बैनर भी लगे हैं। ये क्या होने जा रहा है? शहर में इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, कुछ नए लोग नमूदार होना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? की कहानी चल रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हेलो की सर, कल एक रैली निकली है। किसकी रैली निकली? मैं लंदन ग्रुप की बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार बात की है और वो ये की है कि अल्ताफ़ भाई का मामला सियासत से नहीं है, रियासत से है और मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ। मेरा ये जवाब। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आपके अच्छे कामों की वजह से आप पूरे सिंध में तेज़ी से मकबूल हुए हैं। सिंध के जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक मुतालबा आ रहा है नौजवानों की जानिब से कि जो आप कंप्यूटर की सहूलत यहाँ पे दे रहे हैं कराची में, क्या ये डिस्ट्रिक्ट सतह पे होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, कौन लोग हैं जो आपके अच्छे काम को बर्दाश्त नहीं कर रहे और आपके बैनर पर? देखें, ये तो आपने ढूंढना होंगे। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इस सिंध का हर मजलूम नौजवान मेरा भाई है। मैं चाहूँगा कि ये आईटी कोर्सेस सिंध का हर बच्चा करे। मैं चाहता हूँ तमाम ही सिंध के रहने वाले नौजवान 15 से 20 लाख रुपए नहीं,
बल्कि 30 से 50 लाख रुपए कमाएं। कराची का हर नौजवान, हैदराबाद का, मीरपुर खास का, सक्कर का, नवाब शाह का, लड़काना का हर बच्चा कमाए और ये उनको बताए जो वडेरा शाही जागीरदाराना निज़ाम के तहत उनको मज़ारे बनाकर रखना, खुद चारपाइयों पर बैठना और उनको ज़मीन पर बैठना। हम बताएंगे कि यहाँ पर भी एयर कंडीशन में मार्की में कैसे बैठता है सिंध का नौजवान, वो देखेगा, सेल्फी भी बनाएगा अपने गवर्नर के साथ, अपने गवर्नर हाउस के साथ। तो ये तफरीक मिटा के इंशाअल्लाह ताला हम दिखाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।